हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। वैसे तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर का हर एक कोना खूबसूरत और ऑर्गेनाइज दिखे। इसके लिए हम लोग समय समय पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। काफ़ी टाइम से इस कबर्ड को हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। तो ये हमारा कबर्ड खोल बहुत ही मैसी होता जा रहा था। कुछ भी चीज़ें लाती थी ऐसे ही रख देती थी, जिससे कि ये कबर्ड बिल्कुल ही भरा भरा सा नज़र आता था। कभी कहीं से भी आती या कहीं मुझे जाना होता, कुछ सामान निकालना होता, तो इस कबर्ड में मुझे कोई सामान आसानी से मिलता ही नहीं था। तो मैं काफ़ी टाइम से इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए सोच ही रही थी। तो आज चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इस कबर्ड को किस ढंग से ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं इस कबर्ड को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करूँगी कि मुझे कोई भी चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले इसमें जितने भी सारे सामान थे मैंने इसे खाली कर दिया। इसमें से मुझे जो लाइनर लगा हुआ था ना, मुझे अभी भी ये ख़राब नहीं दिख रहा था। जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। बस मैं इसे कॉलिन से क्लीन कर लेती हूँ। आप देख रहे हो कितने सारे सामान इस अलमारी में भरे हुए थे। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कबर्ड को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। इस मिठाई के डब्बे को तो आप मेरी एक वीडियो में आपने देखा ही होगा कि इसमें मिठाई आया था, तो मैंने इसे फेंका नहीं है और इसे मैंने रख लिया था कि मैं इसे बाद में इसको ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस डिब्बे को मैंने ना चूड़ियों का सेट इसमें मैंने रख दिया। जो मेरी डेली वेयर की जो चूड़ियाँ होती है, जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो हल्की फुल्की जो चूड़ियाँ पहननी होती है, तो सबसे पहले मैंने इसमें अटैच सारी चूड़ियों को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर दिया। कहीं भी जाना होता था ना, तो पहले मुझे चूड़ियाँ पता ही नहीं चलता था कि कौन से डिब्बे में कहाँ पे कौन सी चूड़ियाँ रखी हुई है। और मेरे कबर्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ मैं ओपन करके चूड़ियों को रख सकती थी। इतना वहाँ पे स्पेस ही नहीं होता था। तो मैं अब इस डिब्बे में सारी चूड़ियाँ एक ढंग से ऐसे रखूँगी कि कहीं भी जाऊँ तो इस डब्बे को मैं खोलूँ और मुझे वो आसानी से चूड़ियाँ मिल जाए। इस तरह हमने पुरानी बॉक्स का रीयूज करके चूड़ी ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी चूड़ियाँ इस ऑर्गेनाइज़र में हमारी आ गई है। और दूसरे डब्बे में मैंने वो सारी चीज़ें रखी है जो मेरा बहुत ही कम यूज होता है, यानी कभी कभी यूज होता है, जिसे मैं बार बार मुझे ओपन नहीं करना है। कबर्ड के इस भाग में मैं सिर्फ चूड़ियाँ रखूँगी। और इस तरह के बॉक्सेस में आजकल चूड़ियाँ तो बहुत ही मिलती हैं। तो मैं इसे सब सामने रखूँगी कि कभी कहीं जाना हो, ओकेजन हो, तो वो मुझे बिल्कुल ही सामने दिखे और मैं उसे आसानी से वेयर कर सकती हूँ। तो एक एक करके मैं सारी चूड़ियों को इस ढंग से अरेंज कर दूँगी कि मेरा ये कबर्ड भरा हुआ भी नहीं लगे और सब चीज़ें आसानी से ऑर्गेनाइज रहे। कबर्ड ऑर्गेनाइज करने के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी सामान अपने कबर्ड में रख रहे हो, उस सब चीज़ों का एक सेक्शन बना लें, जिससे कि हमें सामान को ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े और वो हमें ईजिली आसानी से मिल जाए। गोल बॉक्सेस की जितनी भी चूड़ियाँ थी मैंने एक जगह उसे अरेंज कर दिया और इस तरह की लंबे बॉक्स वाली चूड़ियों को मैंने एक जगह अरेंज कर दिया। चूड़ियों को मैंने इस ढंग से ऑर्गेनाइज कर दिया है कि कहीं भी मुझे जाना हो तो वो जो भी चूड़ियाँ मुझे पहननी है वो चूड़ियाँ मुझे आसानी से मिल जाए। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो मैंने भी इसे ऑनलाइन परचेज किया था। ये ऑर्गेनाइज़र मैं किचन के लिए मंगवाई थी, बट किचन में मुझे इसका यूज नहीं हुआ। तो मैंने इसे ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे हमारा है, मैंने इसे ज्वेलरी बॉक्स के लिए मैंने इसका उपयोग कर लिया। जो भी मेरी ज्वेलरी इधर उधर ऐसे ही पड़ी है, मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया कि अगर मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, मुझे ये बिल्कुल भी सामने दिख जाए। अब हम नीचे के सेक्शन में आते हैं। तो इस सेक्शन में एक अच्छी लंबी जगह थी, तो इसमें मैंने जो अपनी चूड़ी का बॉक्स बनाया था मैंने पहले उसे रखा। अब इसके बाद ये सारी चूड़ियाँ वो है जो आप पूजा पाठ में चढ़ाते हो, या आपकी नई जो चूड़ियाँ या किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, तो ये सारे बॉक्सेस में मेरे रखे हुए हैं। तो मैंने इसको एक जगह अरेंज कर दिया। इस तरह मैंने सारी चूड़ियों को ऊपर नीचे कर करके एक जगह इकट्ठा कर दी है, जिससे मुझे ईज़िली ये आसानी से मिल जाए।
कबर्ड ऑर्गेनाइज करते समय हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर चीज़ों का एक सेक्शन बनाना चाहिए। इसका बेनिफिट यह होता है कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसी सेक्शन को छेड़ेंगे, हमें अदर सेक्शन छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका कबर्ड मैसी भी नहीं लगेगा और आपके समय की बचत भी होगी। वैसे भी आजकल चूड़ियाँ कोई पहनता नहीं है, कभी कभी फेस्टिवल या शादी पार्टी होती है तभी हम चूड़ियों का उपयोग करते हैं। डेली वेयर की घड़ियों को मैंने इस तरह के बॉक्सेस में रख दिया है। हेयर ड्रायर वगैरह तो आजकल हर घरों में होता ही है, तो उसको ऐसे ही रखने से ना उसके तार वार बिल्कुल ही उलझ जाते हैं, जिससे कि दूसरे सामान निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैंने उसको एक सारी चीज़ों को इकट्ठे करके एक कैरी बैग में मैंने रख दिया है। इस तरह के बॉक्सेस में जो हमारी घड़ियाँ थी ना, मैंने उसको भी यहीं पे अरेंज कर दिया है। ये स्ट्रेट करने वाली मशीन है, इसकी भी मैंने तार अच्छे ढंग से इसको लपेट करके उसी हेयर ड्रायर वाले कैरी बैग में मैंने रख दिया। इस तरह से सब चीज़ों को अगर हम अरेंज करके रखते हैं ना, तो हमारा कबर्ड अनऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। इस तरह मैंने एक जगह सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक कॉर्नर पे इसे सेट कर दिया। ये ऊपर का सेक्शन है जिसमें मैंने साड़ियाँ और ज्वेलरी बॉक्स से पूरी भरी हुई थी। मैं सारी चीज़ों को खाली करके सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन में मैंने साड़ियों का ही सेक्शन बनाया। इस तरह मैं हर चीज़ों का एक सेक्शन बनाऊंगी जिससे कि मुझे कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए। ऊपर के सेक्शन में मेरी अभी भी चूड़ियाँ रखी हुई थी जो शादी पार्टी में ही अक्सर हम यूज करते हैं। इस चूड़ी ऑर्गेनाइजर में सिर्फ मेरी वेलवेट वाली ही चूड़ियाँ रखी हुई है जो सिर्फ पार्टियों में ही यूज होती है। अब इसको देखते हैं कि हम इसे कहाँ सेट करते हैं। अब है ये ज्वेलरी बॉक्स, तो इसमें जितनी भी ज्वेलरियाँ हैं मेरी रखी हुई, मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में रखी हुई हूँ। ये मेरी वो ज्वेलरी है जो मैं बहुत ही कम वेयर करती हूँ। एक और बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें मेरी बहुत ही हैवी वाली ज्वेलरी रखी है, जो पूरा सेट वगैरह होता है ना, तो मैंने उसे एक बॉक्स में अलग से ऑर्गेनाइज करके रखा है। अब इस एरिया मुझे जो खाली पड़ी थी तो मैं इसे यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स बनाऊँगी। ज्वेलरी के जितने भी आइटम्स होते हैं हैवी या कम हैवी, इन सबको मैं इस तरह के सेक्शन में रख दूँगी। बीच का जो सेक्शन है ना, मेकअप से संबंधित जितने भी आइटम्स थे ना, मैंने उसमें उस सेक्शन में मैंने उसे रख दिया है। इस तरह मैंने अपने कबर्ड में हर चीज़ों का एक एक सेक्शन बना दिया जिससे कि मुझे परेशानी भी ना हो और हर चीज़ अच्छे ढंग से मेरा अरेंज हो जाए। तो आप देख रहे हो कि इस वाले सेक्शन में मैंने मेकअप से संबंधित जितने भी सामान है मैंने उसको रखा है। इस तरह मैंने हर चीज़ों का अपना अलग अलग सेक्शन बनाया है और इस सेक्शन में मैंने हमारी चूड़ी है, ज्वेलरी है और जितने भी गोल्ड्स के आइटम डेली वेयर के रहते हैं मैंने उस बॉक्स में मैंने अरेंज कर दिया है। इस वाले सेक्शन में हमने हेयर सीरीज़, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जितने भी बॉक्सेस हैं सभी इस वाले सेक्शन में मैंने अरेंज किया है। और इस वाले सेक्शन में थोड़ा ये लंबा था, यहाँ पे मेरी जितनी भी चूड़ियों के आइटम्स हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं मैंने इस वाले सेक्शन में अरेंज कर दिया है। ये हमारा सबसे नीचे का सेक्शन है, तो ये भी मुझे कुछ ज़्यादा ही भरा भरा सा दिख रहा था, तो फिर मैंने सारी चीज़ों को खाली किया। ब्लाउज वाले में जितने भी सारे ब्लाउज थे मैंने उसको ऑर्गेनाइज़र में डाल दिया और सब चीज़ों को एक अच्छे ढंग से कैरी बैक करके सबको अरेंज कर दिया। तो आप देख रहे हो सब कुछ अच्छे ढंग से अरेंज करने के बाद अब मेरा स्पेस यहाँ पे कितना बच रहा है। भी फालतू सामान थे मैंने उसे अलग कर दिया। इस तरह मैंने अपने वार्डरोब को सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से अरेंज कर दिया। आई होप आज का हमारा ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।